नमस्कार, वैदिक टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ मेघा। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है इनकी पूजा से जीवन में सुख और शांति आती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण भी इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। ऐसी मान्यता है इनकी पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। देवी के इस स्वरूप में भगवान स्कंद बालक के रूप में माता की गोद में विराजमान है। देवी का ये रूप मातृत्व से पूरा छलका हुआ है। अब जानते हैं नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा की कैसे आराधना करनी है, कैसे आप माता की कृपा पा सकते हैं। पूजा विधि। नवरात्र के 5वें दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। अब घर में पूजा के स्थान पर स्कंद माता की तस्वीर को स्थापित करें। अगर माता के इस स्वरूप की प्रतिमा नहीं है तो आप माँ पार्वती की प्रतिमा भी रख सकते हैं। कलश की पूजा करें। इसके बाद स्कंद माता को रोली और कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। माता के मंत्रों का जाप करके नवरात्र के 5वें दिन की कथा सुनें। धूप दीपक से माँ की आरती उतारें और स्कंद माता को केले का भोग जरूर लगाएं। इसके साथ ही खीर और सूखे मेवे का भोग भी लगाया जा सकता है। अब जानते हैं माता की पूजा में कौन से मंत्र पढ़ने हैं, माता की क्या कथा है और माता की आरती। मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थितम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी स्कंद मातायै नमः। सिंहासन गता नित्य पद्मान चिंत कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माता के मंत्रों के बाद आप जानते हैं माता की कथा के बारे में। पौराणिक मान्यताओं की माने तो तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया था। उसने ब्रह्मदेव से अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे तो मरना ही है। तब उसने सोचा कि शिव जी तपस्वी हैं, इसलिए वे कभी विवाह नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर उसने भगवान से सिर्फ शिव के पुत्र द्वारा ही मारे जाने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी इस बात को सुनकर सहमत होकर उसे तथास्तु कहकर वहां से चले गए। उसके बाद उस राक्षस ने पृथ्वी पर तबाही मचा दी। उसके अत्याचार से तंग आकर देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने शिव भगवान से विवाह करने का अनुरोध किया। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया और वे दोनों कार्तिकेय के माता पिता बने। शिव जी के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने बड़े होकर तारकासुर दानव का वध कर दिया और पृथ्वी को बचाया। अब जानते हैं माता की कथा के बाद आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाती रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याती रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दास को सदा बचाने आई, चमन की आस पुराने आई। 5वें दिन नवरात्रि में माता के स्कंद स्वरूप की पूजा का विधान है। अगर पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धा भाव से माता के इस रूप की पूजा की जाए तो फल अवश्य मिलता है। ये जानकारी विभिन्न आलेखों से ली गई है। चैनल इसकी सत्यता पर कोई पुष्टि नहीं करता। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।